नमस्कार, स्वागत है आपका वीएफएक्स वाला ज्ञान यूट्यूब चैनल पे और आज की इस वीडियो में आप देख सकते हैं मैंने रेफरेंस पे रखा हुआ है ये पेप्सी का बॉटल। चलिए इसको बनाते हैं टीडीएस मैक्स पे और इसको बनाने के लिए मैं वही टेक्निक यूज़ करने वाला हूँ जो मैंने पिछले वीडियो में यूज़ किया था यानी कि क्रॉस सेक्शन। आप चाहें तो पिछले वीडियो को भी देख सकते हैं अगर आपने उसे तो देखिए सबसे पहले इसको बनाने के लिए मैंने एक सर्कल ले लिया जो कि इसका बेस है। ठीक, देन इसको लेने के बाद मैंने इसका जो सर्कल है इसको कॉपी कर दिया कुछ इस तरीके से क्योंकि मैं इस सर्कल को भी देख रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया 1, फिर ये हो गया 2 और इसके जस्ट ऊपर यहाँ पे हो गया ये 3। ओके, देन उसके बाद एक गैप है तो उसके लिए मैंने फिर से एक 4 सर्कल ले लिया और उसके बाद फिर से वही 1, 2 और 3 सर्कल ले। ओके, उसके बाद फिर फोर्थ लिया यहाँ पे के लिए और अगेन एक और सर्कल ले लिया और यहाँ पे समझ लीजिए मैं यहाँ पे पहुँच चुका और यहाँ पे सर्कल का जो रेडियस है वो करना पड़ेगा कम, तो ये रेडियस मैंने कम। ओके, और फिर उसकी एक कॉपी ले ली। ओके, तो ये हो गया सेट। अब मुझे करना क्या है, ये जो सर्कल है इसको मैं रोटेट कर देता हूँ कुछ ऐसा। तो अगर मैं लेफ्ट व्यू पे आ जाऊँ तो पहली चीज़ तो मैं इसको यहाँ से ऐसा रोटेट कर सकता हूँ या फिर अभी मैं इनको अटैच कर देता हूँ। राइट क्लिक, कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन और बाकी सभी को इस पे मैं अटैच कर देता हूँ इस सीक्वेंस में अटैच कर। ओके, अब इस पे क्रॉस सेक्शन मॉडिफायर दे देते हैं। क्रॉस सेक्शन देने के बाद वर्टेक्स पे आ जाते हैं और अब इसको अरेंज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं ओवरऑल की जो हाइट है ये बहुत कम है कंपेयर टू दिस रेफरेंस। इसको मैंने इंक्रीज कर दिया कुछ ऐसा। ओके, देन अब क्या करना है, अब चलते हैं वर्टेक्स पे और अगर मैं इतने वर्टेक्स को सिलेक्ट करूं और नीचे मूव कर दूं ऐसा, वही इन वर्टेक्स को भी सिलेक्ट करके नीचे मूव कर देता हूं। ओके, इस तरीके से राइट क्लिक और इसको कर देता हूं। तो फिलहाल ये कुछ ऐसा हो चुका है चेंज। ठीक है, अब इस पे देखें तो ये कुछ इस तरीके से वायर्स दिखाई दे रहे हैं। अब इस पे हम सरफेस मॉडिफायर देते हैं। मैं एस प्रेस करते जाता हूँ और आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे फिलहाल इसको फ्लिप नॉर्मल कर लेता हूँ। ये हमारा बॉटल कुछ अब इसमें ही अगर मैं इसको ऑन रखूं और इस लाइन पे थोड़ी मेहनत करें, ऐसी मेहनत, ये जो है इसको मैं कर देता हूँ स्केल और इसको भी स्केल और फिर इसी तरीके से इस तरीके से मैं इसको स्केल डाउन कर दूँ। बट ये जो स्केल है इसको मैं यहाँ से सेट कर लेता हूँ पहले लोकल, ताकि ये हर एक स्प्लाइन अपने जगह पे कुछ इस तरीके से स्केल हो। ओके, इसी तरीके से तो ये 1 2 3 डन। फिर उसके बाद ये रखना है स्केल करके यहाँ तक, फिर अगेन ये और फिर ये सर्कल में थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ और इसी तरीके से इस पार्ट को। अभी इसमें क्या करता हूँ मैं, जो क्रॉस सेक्शन मैंने दिया हुआ है इसको लीनियर कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारा मॉडल ऐसा दिखाई दे। ठीक है, तो ये हो गया और अभी F4 करें अगर तो आपका मॉडल का शेप
इस तरीके से दिखाई दे रहा है। बाकी अब मुझे इसको अरेंज करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ज़्यादा गैप है, इधर जस्ट अपोजिट में ये ज़्यादा गैप है। तो उसके लिए हमें स्प्लाइन पे आ जाना है, ऑन करके रखें और ये जो पार्ट है इस पे काम करना पड़ेगा। ये मैंने रोटेट कर दिया और ये डाउन किया। इसी तरीके से इस पार्ट पे अगर देखें तो रोटेट कर सेट करना है, या फिर आप वर्टेक्स पे आके भी बीच का जो गैप है तो बढ़ा सकते हैं। तो अब आपको रेफरेंस को देखते हुए ये काम करना है। और इसी तरीके से अगर हम देखें इस पोर्शन पे ये जो है इस तरीके से कम होगा और ये जो है ज़्यादा गैप है। ओके, तो बस यही वो टेक्निक है जिसके थ्रू आप ये पेप्सी का मॉडल बना सकते हैं। ठीक है, और जैसे कि अब ये मैंने स्प्लाइन को सिलेक्ट किया और इसके बाद इसके स्प्लाइन को लेने के बाद आप स्केल कर दें, बॉटल चेंज कर सकते हैं। फिर पिछले वीडियो में हमने ऑलरेडी कैप बना करके रखा हुआ है बॉटल का, तो वहाँ से उसको यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेता हूँ, स्केल टूल का यूज़ करके आप अपने सेट कर सकते हैं। ठीक? तो ये हो गया डन। और अभी जब ये पॉलीगन हो चुका है तो वर्टेक्स मोड पे जाके आप इसके वर्टेक्स को भी कंट्रोल करके अपने अकॉर्डिंग शेप में चेंजेस ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका भी एक रेंडर रेडी करते हैं विदाउट कैप करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से अभी हमने बॉटल का मॉडल बना लिया है। अभी इस पे ग्लास का मटेरियल देना है और इसको एक प्रॉपर लुक देना है। तो अभी तो मैंने ऑलरेडी इसमें सीन में पहले से लाइट सेट करके रखा हुआ है। और कौन सी लाइट सेट की हुई है जो मैंने पिछले वीडियो पे किया था। तो अगेन मैं बार बार आपको यही कह रहा हूँ, पिछले वीडियो को जाकर के जरूर देखिएगा अगर आप इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना चाहते हैं। तो क्योंकि अभी हमने बॉटल बना लिया, पिछले वीडियो में हमने बनाया था कैप। आप इन दोनों को कंबाइन करके ये पूरा का पूरा मॉडल रेडी कर सकते हैं। तो चलिए अब आपकी बारी है, कंप्लीट कीजिए इसको और कम्युनिटी टैब में जाकर के जरूर पोस्ट कीजिए विद बॉटल विद कैप। ओके, यानी दोनों वीडियो को आपको कंबाइन करना है और एक फाइनल प्रोजेक्ट बनाना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे हम और डिटेल में इसी तरीके से किसी टॉपिक को कवर करेंगे। पर तब तक के लिए लेते रहें आप वीएफएक्स वाला ज्ञान। धन्यवाद।